अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। आज बात करेंगे दुआए ज़हरा केस के हवाले से। आज बात होगी दो मुल्ज़मान की ज़मानत मुस्तरद के हवाले से। आज बात होगी ज़हीर की लाहौर हाई कोर्ट में वास्ती ज़मानत के हवाले से। आज बात होगी पुलिस के असर नौ तहकीकात के हवाले से। आज बात करेंगे ज़हीर की 15, 16, 17 और 18 अप्रैल में कराची में मौजूदगी के हवाले से। आज हम आपको तफसीलात देंगे कि ज़हीर उस वक्त कौन सा मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहा था। आज हम आपको ख़बर देंगे कि पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की है। आज हम आपको ये भी तफसीलात देंगे कि जो ज़मनी चालान पेश किया जाना है पुलिस की जानब से, उनमें कौन से दिफात का इजाफा होने जा रहा है। आज ये भी खबर देंगे कि अदालत ने किन बुनियादों पर दो मुल्ज़मान की ज़मानतें मुस्तरद कर दी है। तमाम तफसीलात बताने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो जनाब शुरू करते हैं आज लाहौर हाई कोर्ट से। जैसे कि मैंने सुबह सुबह एक वीडियो बनाई थी और वीडियो मैंने ये रखी थी और उसमें मैंने ये कहा था कि ज़हीर को अब गिरफ्तारी का ख़तरा हो गया है, गिरफ्तारी का खौफ हो गया है। आखिर क्यों ज़हीर को गिरफ्तारी का खौफ हो गया है? जो शख्स ये कहता था कि मेरा केस ख़त्म हो गया, जो शख्स ये कहते थे कि अब हमारी जीत हो गई है, जो शख्स ये कहते थे कि हमें पुलिस ने मुल्ज़िम करार ही नहीं दिया तो हम ज़मानतें क्यों लें, आखिर वो कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि उन्होंने अदालत से रुजू करना पड़ा, आखिर कौन सा वो खौफ इनको आन पड़ा कि इनको अदालत का सहारा लेना पड़ा। तो देखें जी, गुज़िश्ता समात पर जिब्रान नासिर ने ज़बरदस्त दलाइल दिए थे। अब जिब्रान नासिर जो कि मुद्दई मुकदमा यानी कि दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी के वकील हैं, उन्होंने अदालत में दलाइल दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारहा कहा कि ज़हीर इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम है। जब तक आप ज़हीर को गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो आपकी तफ्तीश, पुलिस की तफ्तीश किस काम की? हम कैसे मानेंगे पुलिस ने तफ्तीश जो है वो जानबदार होकर की या गैर जानबदार होकर की? वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस ने ना ज़हीर को गिरफ्तार किया, ना ज़हीर को शामिल तफ्तीश किया और ना ही ज़हीर को जो है यहाँ पर मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। वो उनके जो खदशात हैं, वो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, कल यानी कि गुज़िश्ता समात पर उन्होंने खुलकर मजिस्ट्रेट के रूबरू रखे हैं। उनका ये कहना था दलाइल के दौरान के इस केस में ज़हीर जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है, वो आज तक ट्रायल कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुआ, वो आज तक उनको पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया। उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि ज़हीर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वीडियोज़ में अपने बयानात जो हैं वो तब्दील करते आ रहे हैं। कभी दुआ ये कह रही है कि वो खुद ज़हीर के पास गई हैं, कभी दुआ कह रही है कि मैंने राब्ता करके ज़हीर को आगाह किया कि जो मैं आपके पास हो गई, लेकिन ज़हीर कह रहा है कि दुआ ने मुझे कॉल करके ये कहा था। व्हाटएवर जो भी, तो जिब्रान नासिर ने ये दलाइल दिए कि भाई जब आप मरकज़ी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो केस का पता कैसे चलेगा कि आखिर मामला क्या है। जिस पर अदालत ने कहा कि असर नौ तहकीकात की जाए और साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, उसमें हैरान कुन एक टर्नओवर रह आया, हैरान कुन एक पेशरफ्त हुई कि दुआ ज़हरा की उम्र जो है 15 से 16 साल करार दी गई थी और ज़्यादा करीब जो है वो 15 साल की करार दी गई। यानी कि इस उम्र में पंजाब में भी शादी गैर कानूनी है, सिंध में तो पहले भी 18 साल था। तो अगर जो पहले मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मानी जाए उसमें भी शायद शादी जो थी गैर कानूनी थी, लेकिन दूसरा जो लार्जर एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उसमें भी ये शादी जो है वो गैर कानूनी तस्वर होगी। अब जो उम्र सामने आई है, तो जिब्रान नासिर ने अदालत में कहा कि अदालत पुलिस को हुक्म दे कि जो है उसको गिरफ्तार करें, और पुलिस जब असर नौ तहकीकात कर रही है तो मुल्ज़िम को गिरफ्तार करें ताकि उनसे तफ्तीश हो कि वो कब से दुआ से राब्ते में था। वो जब दुआ जो है मुबीना तौर पर अगवा हुई, अपने घर से निकली, तो वो कराची में मौजूद थे या नहीं थे, तो उस पर जो है
बड़ी बातें हुई। उसके बाद हमने देखा कि ज़हीर को अपना वकील करवाना पड़ा, चूँकि जब इतना केस हसास हो गया, जब इतना सेंसिटिव इशू हो गया, जब उनको पता चला कि अब जो है मामला हाथ से निकल रहा है, तो उनको अपना वकील करना पड़ा। उनका वकील जो थे वो अदालत में पेश हुए और चूँकि उनका कहना था कि पुलिस ने मेरे मौक्किल यानी ज़हीर को मुल्ज़िम करार नहीं दिया है, तो उसका अदालत में पेश होना ज़रूरी नहीं है। तो जिस पर पुलिस ने भी ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें जो है ये मामला अगवा का नहीं लगता, लेकिन जिब्रान नासिर ने अपने ज़बरदस्त दलाइल दिए। जिब्रान नासिर का कहना है कि ये अगवा का मुकदमा बनाया गया। उसके बाद पुलिस ने अपना सी क्लास चालान तो अदालत में पेश किया, लेकिन अदालत ने वो चालान मंजूर ही नहीं किया। जब अदालत चालान मंजूर नहीं करती है तो आप सी क्लास चालान को मुस्तरद कर दें, चूँकि अदालत ने असर नौ तहकीकात का हुक्म दिया है। जब असर नौ तहकीकात का हुक्म दिया है, इट मीन कि वो सी क्लास चालान अब गैर मौसर है और उसको आप मुस्तरद करार दे दें। उस पर उनके जो वकील हैं ज़हीर के, उनका कहना था कि जी अब पुलिस अपनी तफ्तीश करे, जो भी दिफात लगाए उसके बाद जो है हम अपने दलाइल देंगे। जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया, शौकत शाहानी को, कि आप असर नौ तहकीकात करें और ज़मीनी चालान आप जो है अदालत में यानी सप्लीमेंट्री चालान अदालत में पेश करें। आपको जो समझ में आ रहा है आप वो दिफात का इजाफा करें, बाद में वकला जो है अपने दलाइल देंगे। अब मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, चूँकि अब उम्र जो है वो कम आ गई थी। अब पुलिस अगर तफ्तीश भी करे, पुलिस सब कुछ करे, अब पुलिस ये भी जाहिर करे कि जी ये अगवा नहीं है, पसंद की शादी है, लेकिन दुआ की जो उम्र ही कम है, जब दुआ की उम्र कम है तो कम उम्री शादी भी जो है वो गैर कानूनी करार दी जाती है और उसकी भी सज़ा है, उसका भी जुर्माना है। ये हमारा कानून कहता है। पहले तो उन्होंने पंजाब का सहारा लिया, जो पंजाब का कानून था वो 16 साल का था, लेकिन अब जब नए मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी उसमें तो लड़की की उम्र 16 साल भी कम पाई गई, तो उसमें पंजाब में भी शादी गैर कानूनी थी। तो ज़हीर को ख़तरा जो है मंडलाने लगा, उनको खौफ होने लगा। जाहिर सी बात है, उनको जो कानूनी सलाह मशवरे देते हैं उनके जो अहबाब होंगे, जाहिर सी बात है उनके भी हमदर्द हैं, बहुत सारे होंगे, तो उन्होंने भी उनको जो उनके अच्छे खासे अहबाब होंगे, दोस्त होंगे, उन्होंने ये मशवरा दिया, इससे बेहतर है कि आप अपनी ज़मानत करा लें, हो सकता है पुलिस आपको गिरफ्तार करे। क्योंकि अगर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती तो भी ये मामला ऐसे ख़त्म नहीं होना था, क्योंकि जिब्रान नासिर का ये मौक़िफ़ है कि जब तक मरकज़ी मुल्ज़िमी अदालत में नहीं आता तो हम क्या समझें कि पुलिस अपनी इस वक्त क्या कर रही है। तो हुआ ये कि जिब्रान नासिर ने इवन ये तक कहा कि हर किसी को जो है फेयर ट्रायल का हक है, चाहे वो ज़हीर हो या मेहदी काज़मी हो। अगर ज़हीर को अदालत आना है, चाहे भले वो जो है अपनी बेल करवा लें, ट्रांज़ैक्टर बेल करवा लें, लेकिन उनको अदालत के सामने लाजमी रूबरू पेश होना है। उनके अदालत के सामने बयानात होंगे, क्योंकि वो इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम है, वो केस का और वो इस वक्त मफरूर है। जिब्रान नासिर ने इस ट्वीट में आज में कहा कि वो इस वक्त तक भी मफरूर है और इसी केस में आज एक और बड़ी पेशरफ्त हुई। अब चलते हैं उस पेशरफ्त में। हमने ये बताया कि ज़हीर को क्यों ख़तरा महसूस हुआ, क्योंकि भाई नई जो रिपोर्ट आई है मेडिकल रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट ने सारी इनकी उम्मीदें जो है वो तोड़ दी हैं। वो जो समझ रहे थे कि अब केस ख़त्म हो गया, मेहदी काज़मी साहब जो हैं हार कर घर बैठेंगे, लेकिन हमने पहले ही कहा था केस ख़त्म नहीं हुआ। केस को ऐसे ख़त्म तस्वर ना किया जाए, केस कभी भी अपना रुख बदल सकता है, क्योंकि अभी मामला अंडर ट्रायल है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आई। उसके बाद अब होगा क्या आगे? देखें, ज़हीर ने अभी सिर्फ हिफाजती ज़मानत ली है। हिफाजती या ट्रांजिट बेल का मतलब ये होता है कि हम अदालत से एक किस्म की एक रिलीफ लेते हैं कि जी हम वो ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, आप हमें सिर्फ 10 दिन या 15 दिन हमारी हिफाजती ज़मानत दें, ताकि इस दौरान जो है हमें पुलिस गिरफ्तार ना करे, हम जो है मातहत अदालत में पेश होंगे। अब मातहत अदालत कहाँ है? वो है कराची में, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में। अब जब वो आएंगे तो फिर लेंगे इंटीरियम बेल, जो जाहिर सी बात है अगर वो गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। इंटीरियम बेल होती है, उसके बाद होंगे दलाइल। अगर दलाइल में कामयाब हो जाते हैं तो ज़हीर की गिरफ्तारी जो है मुमकिन हो सकती है। आज जिब्रान नासिर का यही कहना था कि वो अपने ज़बरदस्त दलाइल देंगे अदालत में और वो कोशिश करेंगे कि ज़हीर की ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो। क्योंकि आज इस केस में एक और पेशरफ्त हुई थी, वो ये कि इसी केस में जो 2 और मुल्ज़िमान थे जो शुरू से लेकर गिरफ्तार थे, जिसमें
जिसमें एक मुबैना तौर पर निकाह ख्वाह है और एक जो है मुबैना तौर पर गवाह है। उनको आज उन्होंने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज शर की 7 नंबर की अदालत में। वहाँ पर इनके वकील का ये मौक़िफ़ है, चूंकि पुलिस ने सी क्लास चालान जमा करा दिया। पुलिस ने कहा कि 2 मुल्ज़मान जो हैं गुलाम मुस्तफ़ा और असगर, इनका कोई किरदार नहीं बताया पुलिस ने, और पुलिस ने कहा कि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और ये हमें गुनहगार नहीं लगते, तो इसीलिए आप जो है इनकी ज़मानत मंजूर करें। जिस पर जिब्रान नासिर ने अपने दलाइल दिए। तो मुद्दई के वकील का ये मौक़िफ़ है चूँकि वो सी क्लास अब मुस्तरद हो चुका है। अब सी क्लास की बुनियाद पर जमानत नहीं हो सकती, क्योंकि सी क्लास के बाद अदालत ने ये नया हुक्म दिया कि असर 9 तहकीकात हो। जब तक असर 9 तहकीकात नहीं होती, सप्लीमेंट्री चालान अदालत में जमा नहीं होता, इनकी जमानतें मुस्तरद हों। लिहाजा अदालत ने आज इनकी जमानतें भी मुस्तरद हुई हैं। जो बड़ा इंकशाफ हुआ है, जो एक यूँ समझें कि एक हैरान कुन जो इंकशाफ हुआ था वो अदालत में, ये कि इनकी जो गिरफ्तारियां जाहिर की गई थी वो कराची से जाहिर की गई थी, ये कहना है जिब्रान नासिर का। तो वो कहते हैं कि मतलब इनकी कराची में मौजूदगी थी, लेकिन पुलिस कहते हैं कि नहीं, हमने जो है इनको पंजाब से गिरफ्तार किया, लेकिन जो फर्द गिरफ्तारी है वो उन्होंने कराची में जाहिर की थी। लिहाजा आज अदालत ने इन दोनों की ज़मानतें मुस्तरद कर दी हैं। हमने पहले भी देखा कि ये वही निकाह ख्वान है जो अदालत में डिनाई कर रहा है कि जी मैंने जो है ये निकाह नहीं पढ़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब निकाह आपने नहीं पढ़ाया तो निकाह नामे में आपका नाम कैसे आया? पुलिस ने वो निकाह नामा वेरीफाइड अब तक क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो हर किसी के जहन में, और ज़ाहिर सी बात है पुलिस को जो है जवाब देना है उनका। आज जैसे ही समाअत खत्म हुई तो हमने तफ्तीशी अफसर से ये सवाल किया। आप हमारी वीडियो है यूट्यूब में, इसी चैनल पर ऊपर देख सकते हैं, पढ़िए। तो हमने कहा कि अब असर 9 तहकीकात में आप क्या करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी वक्त है और हम जो है तहकीकात करेंगे और जो नए दिफात लगेंगे हम वो दिफात लगाकर अदालत में पेश करेंगे। अब दिफात कौन से लगने हैं? देखिए जी, सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है, पंजाब रिस्ट्रेंट चाइल्ड मैरिज एक्ट है, और दोनों के अलग अलग जो है सेक्शंस हैं। पंजाब में 16 साल है। अब जाहिर सी बात है 16 साल से कम है लड़की तो वो पंजाब चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है उसके दिफात लगेंगे, और साथ ही साथ दीगर दिफात मुमकिन तौर पर लग सकते हैं। अब जाहिर सी बात है वो क्योंकि पुलिस जब अपना ज़मनी चालान पेश करेगी तो उसमें बहला फुसला कर लड़की को घर से भगा के ले जाना या कोई ऐसी चीज़ लालच देकर लड़की को घर से भगा के ले जाना, ये तमाम सेक्शंस का इजाफा मुमकिन तौर पर हो सकता है। हमारा कानून ये कहता है कि माइनर गर्ल को, अगर माइनर बच्चे गर्ल हो बॉय हो, अगर आप उसको कोई लालच देकर आप उसको बहला फुसला कर अगर आप उनको घर से बाहर निकाल के लेकर आते हैं तो वो भी जो है जुर्म है और वो भी जो है क्राइम है। तो ये चीज़ें जो है बड़ी मायना खेज है कि हो सकता है पुलिस की जानिब से वो दिफात का भी इजाफा किया जाए। अब आते हैं जो जिब्रान नासिर ने अदालत के बाहर क्या बयान दिया और क्या उन्होंने बात की। देखिए जी, जिब्रान नासिर का ये मौक़िफ़ है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि ज़हीर आज जीत गए हैं क्योंकि अदालत ने उनकी ज़मानत दे दी है, ज़हीर आज फातेह हो गए क्योंकि अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। जिब्रान नासिर का ये कहना है कि ये हिफाज़ती ज़मानत हर किसी को मिल जाती है, चूँकि वो अदालत से एक रिलीफ लेते हैं कि जी हमें मातहत अदालत में पेश होना है। मातहत अदालत इट मीन कि ये केस बड़ा सेंसिटिव है और वो ख़ुद को यहाँ पर पेश करेंगे। अगर ख़ुद को यहाँ पर पेश नहीं करेंगे तो उनकी गिरफ्तारियाँ मुमकिन है। आज उनका कहना है कि हमने 2 मुल्ज़मान की ज़मानतें मुस्तरद करवाई हैं और 2 मुल्ज़मान के इस केस में किरदार है। चूँकि अभी तक हतमी चालान नहीं आया, फ़ाइनल चालान नहीं आया, सप्लीमेंट्री चालान अदालत में जमा नहीं कराया गया, तो जब तक अदालत में ये सप्लीमेंट्री चालान जमा नहीं होता इनकी ज़मानतें मुस्तरद की जाएँ, यही कहना था जिब्रान नासिर का। अब थोड़ा कंक्लूजन निकालते हैं लाहौर हाई कोर्ट केस का और आज सिटी कोर्ट केस का। देखिए जी, मुबैना जो अगवा का मुकदमा है और जो अल-फलाह थाने की हदूद में अल-फलाह थाने में दर्ज किया गया था मेहदी काज़मी की मुद्दत में, उसकी समाअत तो 20 तारीख को है, 20 जुलाई को है। 20 जुलाई तकरीबन कमोबेश अब कोई 14 से 13 दिन जो है रिमेनिंग है, और इन दिनों में यानी कि इन 2-1.5 हफ्ते में पुलिस को क्या करना होगा? पुलिस को सबसे पहले तो जो CDR लोकेशन
वो पता करना होगा। अब सीडीआर लोकेशन क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखें, अदालत की जानिब से एक नया नंबर दिया गया था पुलिस को कि भाई एक नया नंबर मिला है और ये कहा जा रहा है कि इसी नंबर में जो है ज़हीर वही नंबर इस्तेमाल कर रहा था, मतलब एक नया नंबर। तो वो जो है आप ट्रेस करवाएं, उसकी सीडीआर निकालें कि 15, 16, 17 को ज़हीर यहाँ पर मौजूद कराची में था या नहीं। इत्तफाक है, अगर ज़हीर यहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पाई जाती है, तो ज़हीर के लिए ये ख़तरे से कम बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें मज़ीद दिफ़ात का इजाफ़ा हो सकता है। अब कुछ इत्तला हमारी ये आ रहे हैं कि पहले जो नंबर दिया गया था पुलिस को वो कोई और नंबर था, और यही बात अगर हम तफ्तीशी अफसर की बात सुने, तफ्तीशी अफसर ने भी यही कहा था कि जी मुझसे पहले 2 तफ्तीशी अफसर और थे, तो अब मुझे ये नंबर दिया जा रहा है, मैं जो है सीडीआर करवाऊँगा। अगर सीडीआर में हमें लोकेशन मिलता है तो ज़ाहिर सी बात है वो भी हम सप्लीमेंट्री चालान में जो है जमा कराएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि जिब्रान नासिर का ये भी अदालत में मौक़िफ़ था कि वो जो कार ड्राइवर है जो दुआ ज़हरा जिक्र कर रही है वो कौन है, कार का मॉडल नंबर कौन है, क्या है, कार किस मॉडल की थी, किस कलर की थी, वो क्या है, वो टैक्सी ड्राइवर कौन है, दुआ कहाँ से उन्होंने टैक्सी पकड़ी, कितना किराया दिया, दुआ के पास पैसे कहाँ आए, ज़हीर से रब्ता क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात भी पुलिस को हासिल करनी है। तो पुलिस जो है चालान मुकम्मल करके पेश करे। इस केस में जो सहूलतकार हैं वो अगर वो समझ रहे हैं कि वो इस केस में बच जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता, चूँकि कानून हमारा ये कहता है कि अगर माइनर बच्चे के साथ या बच्ची की शादी कराई जाती है तो उसमें सहूलतकार भी जो है जुर्म के मुर्तकब पाए जाते हैं, यानी कि वो भी शरीक मुल्ज़िम पाए जाते हैं, और उनके लिए भी सज़ा का तयन है इस कानून में, और वो उनको भी सज़ा मुमकिन तौर पर हो सकती है अगर उनका जुर्म साबित होता है। तो ये आज 2 बड़ी अहम पेशरफ़ थी। एक तो हमने पहले ही कहा था कि केस ख़त्म नहीं हुआ, केस अभी अंडर ट्रायल है, और इस बात की यही गवाही है, इस बात की यही शाहिदी है कि ज़हीर ने आज अपनी ज़मानत करवा ली है। अगर ये केस ख़त्म होता तो ज़हीर अपनी ज़मानत क्यों करवाता, वो आराम से लाहौर में बैठा रहता, वो आराम से वहीं पर एंजॉय करता, वो आराम से वहाँ पर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और निजी चैनल को अपने इंटरव्यूज़ देता, और दुआ को भी अपने साथ इंटरव्यू में बिठाता। लेकिन अब उनको इस बात का एहसास हो चुका है, और उनके जो लीगल फर्टर्निटी है और जो लीगल उनके जो दोस्त अहबाब हैं, वो भी ज़ाहिर सी बात है उनको भी इस केस की नौइयत का पता है कि अब अगर हमें अदालतों के सामने जाकर कानूनी जंग लड़नी है तो हमें ज़मानत लेनी पड़ेगी। हो सकता है पुलिस हमें गिरफ्तार कराए, क्योंकि जब बगैर ज़मानत पर अगर ज़हीर आते तो ज़ाहिर सी बात है तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती। अगर नहीं भी करती तो जिब्रान नासिर अदालत के सामने ये बात रखते, ये मौक़िफ़ रखते कि एक केस में जब एक शख्स जो है वो मफरूर है तो आपने, पुलिस ने अभी उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सी क्लास चालान में उनको जो है मुल्ज़िम करार नहीं दिया गया था। लेकिन अब जब असर 9 तहकीकात का हुक्म दिया तो वो तो सी क्लास चालान ख़त्म हो गया। अब मतलब एफआईआर की एक दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और दोबारा इन्वेस्टिगेशन इट मीन कि वो पहले जितने भी मुल्ज़िमान थे वो तो मुल्ज़िमान हैं, या तो ज़मानत करवाएं या तो पुलिस उनको गिरफ्तार करे। तो ये तमाम चीज़ें हमने रखी हैं आपके सामने आज कि सिटी कोर्ट में क्या कुछ हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ। अच्छा, एक और समात भी होगी 21 को सिंध हाई कोर्ट में, वो समात जो है वो बड़ी अहम समात है, और मुझे जो अपने ज़ाती तौर पे लग रहा है कि अगर ज़हीर ने ज़मानत हासिल की है तो वो नोटिस मिलने के बाद ही उन्होंने ज़मानत हासिल की होगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जो उन्होंने प्ली मतलब जो उन्होंने इस्तदा की थी अदालत में मेहदी काज़मी ने कि उनकी बेटी को ज़हीर ने अगवा किया है, और चूँकि अब उनकी बेटी माइनर है और ये बात खुद मेडिकल बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है, तो लिहाजा आप ज़हीर को जो है लिहाजा मेरी बेटी को बाज़ियाब करवाएं और इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। उस केस की समात भी जो है वो 21 को है, और उसमें सिर्फ ज़हीर फ़रीक नहीं है, उसमें महकमा सेहत भी फ़रीक है, उसमें महकमा दाखिला भी फ़रीक है, उसमें आईजी सिंध भी फ़रीक है। आईजी सिंध फ़रीक है, इट मीन आईजी सिंध को भी जवाब देना पड़ेगा। अगर महकमा दाखिला फ़रीक है तो महकमा दाखिला के सेक्रेटरी को जवाब देना पड़ेगा। अगर महकमा हेल्थ फ़रीक है तो महकमा हेल्थ को भी जो है अपने
अपने जवाबात अदालत में जमा कराने होंगे कि वो क्या मौक़िफ़ अपना रखते हैं। तो मेरे ख़्याल में आज जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी दुआए ज़हरा के केस के हवाले से हमने आपके सामने रखी है। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या केस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं मज़ीद तफ़सीलात, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर सवाल करें। हम कोशिश करेंगे उन सवालात का या तो खुद जवाब दें या किसी एक लीगल एक्सपर्ट से जवाब आपको लेकर दें। अगर आप जिब्रान नासिर से कोई से सवाल करना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे जब वो मीडिया टॉक करेंगे तो आपका सवाल हम उनके सामने रखें ताकि उनका भी जवाब वो दे सके। अगर आप मेहदी काज़मी साहब से कोई ऐसा सवाल करना चाहते हैं हमारे चैनल के तवस्सुत से, तो वो भी नीचे कमेंट्स करें। जब उनसे हमारी बात होगी ऑन कैमरा तो हम वही सवालात जो हैं उनके रूबरू रखेंगे। अब जब ज़हीर आता है तो देखेंगे उनसे भी कोशिश होगी कि हम सवालात उनसे भी करें ताकि तमाम चीज़ें वाज़ेह हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुजारिश को हम रिपीट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।